माय चैनल आदित्य अग्रहरी। आज का जो सेशन होगा हमारा उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट सोल्यूशन के साथ साथ यह भी पता करने के लिए चलेंगे कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग कितने प्लेस पर होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो इसे शो करने के लिए हम मानेंगे लेट अस consider √5 is a rational number। √5 एक क्या है? रैशनल नंबर। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं √5 इक्वल a अपॉन v वेयर a एंड b इज को प्राइम नंबर। यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। और एक थ्योरम जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर दिस इंप्लाइज 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए का 5 एक फैक्टर होगा। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है जिसमें इस थ्योरम की बात की गई है, आप वहां पर जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जा करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए आगे तो हम मानेंगे यहां से सिंस ए इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एनी इंटीजर। c कोई एक इंटीजर है तो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां से होगा a स्क्वायर इक्वल टू 25 c स्क्वायर। हम देखिएगा यहाँ a स्क्वायर की जगह यूज कर सकते हैं 5b स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर हम ये कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर दिस इंप्लाइज 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ b। और जैसा कि हमने पहले माना था a और b को प्राइम नंबर है, यानी इसके केवल और केवल फैक्टर 1 मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे a का एक फैक्टर 5 मिल गया और b का भी एक फैक्टर 5 मिल गया, जो कि कंट्राडिक्ट करेगा हमारे सपोजिशन को। तो यहाँ लिखेंगे हियर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया वो क्या है? गलत है। यहां से हम कह सकते हैं हेंस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां भी हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसे मान के चलेंगे यह एक रैशनल नंबर। लेट 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर मान के चलेंगे। तो अगर ये रैशनल है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इक्वल a अपॉन b के फॉर्म में। तो देखिएगा यहाँ से 3 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 2 √5 इक्वल आएगा a अपॉन b माइनस 3 अपॉन 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 √5 इक्वल, अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ लिख सकते हैं a माइनस 3b, और 2 को यहाँ डिवीजन में भेजेंगे तो यहाँ से √5 इक्वल हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन √2b। अब देखिएगा हम यहाँ राइट हैंड साइड को कह सकते हैं हियर a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। अगर यह रैशनल है तो ये इंप्लाइज करेगा कि √5 इज आल्सो रैशनल, यह भी एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमें पता है, क्या पता है हमें? √5 जो कि हम इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में प्रूफ किए हैं, √5 इज एन इर्रेशनल, जो कि हमें ये पता है नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोर्शन है
3+2√5 is also an irrational number। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि आपको शो करना है 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को कैसे करेंगे। यहां हम मानेंगे लेट अस कंसिडर 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। अगर यह रैशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल a/b। देखिएगा यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू √2a, और यहाँ से लिख सकते हैं √2 इक्वल b/a। तो हम जानते हैं, हमें पता है √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। अगर √2 एक इर्रेशनल नंबर है तो हम सीधे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि 1/√2 इज आल्सो एन इर्रेशनल नंबर। चलते हैं थर्ड पार्ट के सेकेंड पोर्शन पर। हमें शो करना है कि 7/5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखिएगा यहाँ फिर से मानेंगे लेट अस कंसिडर 7/5 इज अ रैशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर माने तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7/5 इज इक्वल टू a/, यहाँ से √5 इक्वल लिख सकते हैं a/7b। कह सकते हैं हम a/7b इज अ रैशनल नंबर। अगर a/7b रैशनल है तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस एम्प्लाइज √5 इज आल्सो रैशनल। लेकिन हम यह जानते हैं, हमने ये पहले क्वेश्चन में ही प्रूव किया है कि हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, दिस इम्प्लाइज 7/5 इज आल्सो एन इर्रेशनल नंबर। चलते हैं तीसरे पार्ट और आखिरी पार्ट पर। चलते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर। तो इसमें कहा गया 6 + √2 को आपको इर्रेशनल प्रूफ करना। तो हम यहाँ फिर से कंसीडर करेंगे लेट अस कंसीडर 6 + √2 इज एन रैशनल नंबर। अगर यह रैशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं 6 + √2 इक्वल a/, अगर हम 6 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लिख सकते हैं a/b माइनस, और हम कह सकते हैं a/b माइनस 6 इज अ रैशनल नंबर, दिस इम्प्लाइज √2 इज आल्सो रैशनल। लेकिन हमें यह पता है पहले से ही कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर √2 एक इर्रेशनल नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि 6 + √2 आल्सो एन इर्रेशनल नंबर। चलते हैं आज के सेशन के लास्ट टॉपिक पर। चलते हैं आखिरी पॉइंट पर। टर्मिनेटिंग डेसिमल या डेसिमल एक्सपेंशन की बात हम हमेशा करेंगे रैशनल नंबर के टॉपिक में। तो रैशनल नंबर को आपको बताना है टर्मिनेट करेगा तो कितने डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट करेगा, और कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आपके सामने एक रैशनल नंबर लिखा है a/b के फॉर्म में, जहां पर ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है अगर वह 2 के पावर m के फॉर्म में हो, 5 पे पावर n के फॉर्म में हो, या 2 पे पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 पे पावर n के फॉर्मेट में हो, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में भी अगर आपको डिनोमिनेटर रिड्यूस होता हुआ दिखे तो आप कह सकते हैं कि वह रैशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं 121/6/5। तो हम डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करना चाहेंगे। अगर हम करें तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ फैक्टर निकाल सकते हैं। 625 का 5 से डिविजिबल होगा
125 टाइम्स, 5 से डिविजिबल बाय 25 टाइम्स और 5 से डिविजिबल बाय 5 टाइम्स, 5 1 जा, तो यहाँ से हमें मिला 5 पे पावर 4, जो कि इन तीनों में से इस फॉर्मेट में दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यह जो नंबर है यह टर्मिनेटिंग होगा। फिर हम दूसरा एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 7/2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्मेट में है, तो ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर हमें इसे बताना हो कि ये कितने डेसिमल पे टर्मिनेट करेगा, तो देखिएगा यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर जो 2 पे पावर 3 है वही 5 पे पावर 3 बनाने की कोशिश करेंगे, और उस कोशिश में हमें डिनोमिनेटर में एक 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेम काम हम न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे। ऊपर आ जाएगा 35/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर, यहाँ से क्या होगा, पावर कॉमन होने की वजह से 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 35/10 पे पावर 3। 10 पे पावर 3 का मतलब है कि ये जो संख्या है वह 3 डेसिमल प्लेस के बाद अपने आप को टर्मिनेट कर जाएगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो हम बात करेंगे अगले एक्सरसाइज की।